हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है ट्राइंगल। देख ही रहे होंगे आप। तो गाइस, ट्राइंगल को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा ट्राइंगल कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा पॉलीगन क्या होता है। तो गाइस, पॉलीगन बेसिकली होते हैं तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं और यहीं से पॉलीगन बनना स्टार्ट होते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज में सबसे पहले अपना आता है यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है वो की है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हम सिंपली ऐसे ड्रॉ करते हैं। एक भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो एक तीसरी भुजा बंद हो गई, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल, जो कि तीन साइड से इसमें, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल। इसी प्रकार से अगर चार भुजाएं आ जाए आपस में तो किसी भी प्रकार से आ सकती है, ऐसे आ सकते हैं, या फिर हम इसको एक स्क्वायर भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो मतलब चार भुजाएं आ गई, या फिर पांच भी हो सकती हैं गाइस, तो ऐसे भी हो सकती है। तो मतलब जितनी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तीन। अगर दो होंगी तो दो कैसे जाएंगी, दो तो कभी आपस में बंद नहीं करेंगी ना। तो बंद आकृति को हम कहते हैं पॉलीगन। और मिनिमम कितनी साइड चाहिए होती है इसके लिए, तीन साइड चाहिए होती है, जिसको कहते हैं हम ट्राइंगल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ट्राइंगल। ठीक है गाइस। तो गाइस, ट्राइंगल को हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें बेसिकली हम ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं। ठीक है गाइस। इसको नाम देते हैं, चलो ए बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली भुजा कितनी होती है गाइस, भुजाएं होती है यानी कि साइड्स कितनी होती हैं, तीन होती है। इसमें एंगल की बात करें यानी कि दो भुजाओं के आपस में झुकने का जिससे जो खाव पर होती है उसको एंगल कहते हैं। तो ये एंगल भी कितने होंगे, इसमें एंगल भी तीन होते हैं गाइस। इसके बाद अगर हम बात करें ट्राइंगल का, अब हमें क्या निकालना होता है, इसमें एरिया निकालना होता है। तो गाइस, एरिया कैसे निकलता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। ये जो किसी भी एक साइड को हम बेस मानते हैं, पहले बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली हाइट नहीं है, ये तो लेंथ ही है। इसको बोलेंगे, ऐसे लंब डालेंगे। लंब का मतलब एक सीधी रेखा होगी जो कि जो बेस मानेंगे जिसको, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसको मान लेते हैं डी। तो ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमने BC को माना है, इंटू हाइट किसको माना है, AD को माना है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 BC इंटू AD। अब इनकी जो भी वैल्यू होगी, भुजाएं दे रखी हुई 4 5, तो उसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू दे रखी हो 4, इसकी वैल्यू 5 दे रखी हो, तो 1/2 इंटू इतना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी हम निकाल लेते हैं एरिया। अगर हमें बोले ये सी से एक लंब डालो AB भुजा पे, तो ये भी लंब डाल सकता है। और अगर बोले कि B से लंब डालो किस पे, AC पे, तो ये भी तो एक लंब डाल सकता है। तो अब ये भी तो हाइट ही है इसकी। अगर इसको A से एक AC को अगर बेस मान लें, तो ये इसको मान दे देते हैं D दे दिया, DE दे देते हैं, इसको F दे देते हैं। ठीक है। तब B और F तो हो गया इसकी हाइट, और A और C हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा। तो इसके बाद इसकी सेम तरीके से हम जो इसका एरिया निकालेंगे वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा अगर भुजाएं दे रखी हो तो। ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक रिलेशन स्टार्ट होता है बनना, तो वो करके बताता हूँ। तो गाइज, बेसिकली जो मैंने पहले वाला माना था AD, इसको मान लेते हैं, AD की वैल्यू मान लेते हैं गाइज H1, और CE की वैल्यू मान लेते हैं H2, और BF की वैल्यू मान लेते हैं गाइज H3। इसी प्रकार से अगर AB की साइड मान लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, और AB को बोल देते हैं A। ठीक है। और BC को बोल देते हैं B, स्मॉल b। ठीक है। और AC को बोल देते हैं हम C, स्मॉल c। ठीक है गाइज। तो ABC इनकी साइड्स हो गई, और हाइट की जो डिस्टेंस है AD, CE और BF, इसको बोल देते हैं H1, H2 और H3। ठीक है। तो इसके बाद सेम तरीके से हम अगर इनका एरिया निकालें तो क्या आएगा, अगर पहले की बात करें, बेस अगर BC को माने तो क्या आएगा 1/2 बेस क्या हो गया, बेस को अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। AB को BC को क्या लिखा हमने, B लिखा है ना, तो B मानेंगे। इसको हाइट क्या होगी इसकी, AD मतलब
H1, ठीक है गाइस, H1 हो गया, H1, ठीक है। अब ये एरिया तो बराबर ही होगा ना, इस ट्राइंगल का एरिया तो बराबर होगा, तो बराबर का साइन इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि फिर से हम 2 लिखेंगे हाफ, और अगर हम अब हाइट इसको ले लें EC को, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, EC की वैल्यू यानी C इसकी S2 होगी, और बेस हम बाद में लिख दें, आगे पीछे कैसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, और बेस इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो यहाँ पे AB लिख देंगे। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू A है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसके इक्वल में ही है AB 1/2। अगर थर्ड हम इसको बेस मान लें AC को, AC की वैल्यू कितनी है, C है, तो C इंटू हाइट, इसके हिसाब से हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी जो कि है BF की वैल्यू हमने H3 मानी, तो H3 हो गई गाइस। तो इसके बाद यहाँ से एक, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम सबको मान लेते हैं ये किसके बराबर है, K के बराबर है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, जो ये तो कांस्टेंट है 2, तो उधर मल्टीप्लाई में जाके K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BH1 इक्वल टू A, यहाँ से निकलेगा AH2, ठीक है, और यहाँ से निकल के आएगा CH3, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा K की वैल्यू, ये तो फिक्स है ना, इनकी वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि ये 2 में मल्टीप्लाई इसमें जाएंगे, ठीक है, तो ये भी सेम होगी। यहाँ से क्या पता चलता है, इनका मल्टीप्लिकेशन है BH1 AH2 और CH3, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है हमेशा, K मान लिया हमने। तो इसके बाद यहाँ से एक रिलेशन आता है, जैसे कि अगर B रेस टू C की बात करें, तो यहाँ से अगर B के नीचे जाएंगे तो 1/h में बनेगा, 1/h1 इक्वल टू किसके होगा, नहीं रेशियो चल रहा है, इक्वल टू होगा, और रेशियो B के रेशियो 1/h1, और A के रेशियो क्या हो जाएगा 1/h2, रेशियो C के रेशियो क्या होगा 1/h3। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है ये वाला, ठीक है गाइस, BAC या फिर 1/h1 1/h2 1/h3। BAC मैंने बोल दिया कि ये A भी हो सकता है, इसको A भी लिख सकते हैं, इसको B भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने मानी है ये तो सिंपली करने के लिए ABC को याद रख लिया 1/h1 1/h2 1/h3, ये इसके रिलेशन होता है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनके टाइप्स, यानी कि ट्राइंगल्स को कितने प्रकार से बांटा गया है, फिर इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्राइंगल्स को गाइस मेनली 2 टाइप्स पे बांटा गया है, एक होते हैं भुजाओं के आधार पर, मतलब जो भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं या फिर सेम भी हो सकती है, ठीक है, और सेकंड टाइप आता है इनका एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है गाइस। तो हम टाइप 1 की ओर चलते हैं, जो कि है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, एक ट्राइंगल ये है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू ए, इसकी भी वैल्यू ए, तो ABC नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ABC की वैल्यू अगर ए वैल्यू है तीनों की, तो आपको नहीं लगता ये सारे एंगल समान होंगे, क्योंकि अगर 2 रेखाएं सेम लेंथ की है और जो नीचे वाली रेखा है वो भी लेंथ सेम है, तो अगर आपस में ऐसे जाके टकराएंगी तो इनका जो ये दोनों एंगल बनेंगे ये सेम नहीं होंगे। तो अगर ये सेम होगा, ये 60 होगा, मतलब इनका तीनों का योग कितना होता है, ट्राइंगल के जो अंदर का योग होता है, एंगल A मान लेते हैं, एंगल B मान लेते हैं, एंगल C मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। आपको पता ही होगा ये ट्राइंगल के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब अगर कोण बराबर है तो यहाँ से ही आती है, अगर A B और C की वैल्यू बराबर है तो इसको कोण A B मान लेते हैं, कोण A को A मान लेते हैं, कोण B भी A के बराबर होगा तो A मान लेते हैं, कोण C भी A के बराबर होगा तो A मान लेते हैं, तो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स कितना हो गया, एंगल A, ठीक है गाइस, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री आ गई। तो मतलब A की वैल्यू 60 डिग्री आई, मतलब ABC तो अब सेम ही है एंगल ABC, तो इसकी वैल्यू 60 यहाँ से आती है, और ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ट्राइंगल की तीनों भुजाएं समान है और तीनों एंगल समान है तो उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है गाइस।
हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसी के बाद हम इसका दूसरा टाइप लेते हैं, वो आता है अगर आपको बोले कि हम पहले क्या कर रहे थे, तीनों भुजाएं समान कर रहे थे, अब बोले कि दो भुजाएं समान है, केवल ये ऊपर वाली दो भुजाएं वो समान है, तो इस ट्राइंगल को बोलते हैं हम समद्विबाहु, मतलब द्वि मतलब दो, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है, वो फर्स्ट केस जैसे है इनका, अगर दो भुजाएं समान हैं तो ये वाले एंगल तो सेम ही होंगे, तो मतलब ये वाला एंगल तो सेम है, लेकिन ये तीसरी भुजा जो है बी सी, या फिर बोलते हैं या इन दोनों से तो अलग ही होगी, तो इसका बड़ा छोटा जो भी होगा, जिस लेंथ पे डिपेंड करता है ना एंगल, अगर ये छोटी लेंथ होगी तो ये एंगल भी छोटा होगा, अगर बी सी की लेंथ इतनी होती तो ये एंगल बड़ा नहीं होता। तो इसी प्रकार से अगर बी सी की जो लेंथ है उस हिसाब से एंगल होगा, तो उसका मतलब ये एंगल अलग होगा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगी, सेम होंगे केवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंगल ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बी और सी तो क्या होंगे, एंगल बी और सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल ए इन नॉट इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी के बराबर नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो इसमें यही होता है। और इसके बाद आता है इसमें इनका तीसरा टाइप, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी बोलते हैं, विषम का मतलब समझ गए होगी, विषमबाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, और इसको बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल इंग्लिश में, इसको बोलते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखने में दिख रही होगी, मतलब देखने में आपको दिख रही होगी ये एंगल भुजाएं समान है लेकिन है नहीं, तो इनका जो वैल्यू है एंगल भी, अगर कोई भी भुजाएं समान नहीं है तो उनके सामने के कोण बराबर कैसे हो सकते हैं गाइस, मतलब कि इसकी सारे एंगल हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि इसको बोल दे ए, इसको बोल दे बी, इसको सी, तो एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसमें कोई से भी कोण समान नहीं होंगे। और इसी तरह से इनकी जो भुजाएं हैं, इसको वो ए बोल देते हैं, इसको बी और सी, ठीक है। तो इनकी भुजाएं होंगी वो भी किसी में भी समान नहीं होंगी, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूँ। तीन टाइप्स के होते हैं भुजाओं के आधार पर, कौन से होते हैं, एक तो होता है समबाहु त्रिभुज जो इसमें सारे भुजाएं समान होती हैं, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसके मतलब द्वि मतलब दो भुजाएं समान होती हैं और दो ही एंगल समान होते हैं, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसमें केवल मतलब केवल नहीं, सभी एंगल ना ही समान होते हैं और ना ही कोई सी भुजा समान होती है, उसको बोलते हैं विषमबाहु, मतलब विषम एक भी समान नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं ट्राइंगल के टाइप, एंगल के बेसिस पे, एंगल बेस्ड ट्राइंगल, ठीक है गाइस। एंगल बेस पे भी अब 3 टाइप्स के होते हैं। एंगल पे बेसिस सबसे पहले ट्राइंगल होता है, यानी कि कोई जो एंगल होंगे वो सभी 90 से छोटे होंगे, और सेकंड टाइप होगा एक एंगल होगा वो 90 के इक्वल होगा, जो भी एक एंगल होगा वो इक्वल टू 90 होगा, ठीक है गाइस। और एक तीसरा टाइप होगा जो एंगल 90 से बड़ा होगा, ये छोटा आएगा, मतलब 90 डिग्री बड़ा होगा, जो भी एंगल होंगे वो छोटे होंगे, ये लेस देन का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। और इनके बेसिस पे जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, उसमें सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो इसमें मतलब क्या हो गया, ये सारे कोण 60 डिग्री के हैं, वो 90 से छोटे ही हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्स के बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक कोण जो अपना 90 डिग्री का होगा, ये मान लेते हैं इसको ए, बी और सी, तो बी एंगल है वो 90 डिग्री का है, और बाकी जो बचे हुए दो कोण उनका सम कितना होगा आपको पता ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री का है और टोटल होता है 180 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो इन दोनों का योग होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी, और एंगल बी की वैल्यू तो आपको पता ही है 90 डिग्री के इक्वल होगी, मतलब जिसमें एक हो 90 डिग्री के इक्वल
तो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। और थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड पे क्या आता है, तो थर्ड में आप समझ ही गए होंगे अब कि ऐसे कुछ फिगर बनेगी और इसमें जो ये एंगल बी बनेगा, ए बी सी, ये हमेशा 90 डिग्री से अगर ऊपर हुआ तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल और ट्राइंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यानी कि ये जो एंगल होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा बी, और ये जो दो एंगल हो इनका योग क्या होगा, वो हमेशा 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये तो 90 से बड़ा होगा, तो वो जो 180 होंगे 180 में से 90 कम करेंगे, 90 से पहले चला गया क्योंकि 90 से बड़ा है, उसके बाद वो दोनों एंगल ए और सी का योग होगा वो 90 से कम ही होगा हमेशा, ठीक है गाइस। तो इनका हो गया एंगल के बेसिस पे विभाजन, ठीक है गाइस। तो गाइस अब आते हैं अपने त्रिभुज की कुछ असमीकाएं होती हैं, इनइक्वालिटी होती हैं। तो यानी कि जैसे समझते हैं इसको, ए और बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं हैं स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, अगर किन्हीं भी दो भुजाओं को ऐड करते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा उसका मान क्या होगा, ऐड करने के बाद तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको अगर माइनस करते हैं यानी कि जैसे कि ए माइनस भी करेंगे और ए प्लस भी करेंगे, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा तीसरी जो भुजा बचेगी, जैसे सी बच रही है इसमें, तो ए माइनस बी वैल्यू इससे तो हमेशा छोटी रहेगी ना, मतलब सी की वैल्यू बड़ी रहेगी, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, सी से बड़ी रहेगी। यानी कि असमीका ये कहती है किन्हीं दो भुजाओं की योग तीसरी भुजाओं से क्या होगा, बड़ा होगा, और उनका अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा गाइस। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ट्राइंगल रियल है, अगर सेटिस्फाई नहीं करती है वो तो ट्राइंगल नहीं है, वो मतलब वो कुछ बन नहीं सकता ट्राइंगल, ठीक है। इसी के बेसिक्स पे हम कुछ इनइक्वालिटी यानी कि क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। तो गाइस इस पे बेसिक एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अपने पास है 4 और 11 और 5 भुजा वाला एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी भुजाएं 4, 5 और 11 हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। तो इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, अगर किन्हीं दो भुजाओं को ऐड करें, जैसे 11 और 4 को ऐड किया तो आंसर कितना है 15, जो कि तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 11 माइनस 4 को हम नेगेटिव करेंगे तो 3 बचा है, जो कि 5 से क्या है, छोटा। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस आपको समझ ही आया होगा, जैसे 11 और 4 को जोड़ेंगे यानी कि किन्हीं दो भुजाओं को ऐड करेंगे, जो कि 15 आया और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब क्या हो, ये पॉसिबल है। और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 11 माइनस 4 की वैल्यू 3 होती है, जो कि 5 से क्या है, छोटी है। तो हम समझ ही गए हैं कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें तो वो ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं ट्राइंगल की भुजाओं के बीच संबंध और कोणों के बीच संबंध। तो जैसे कि एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, ठीक है। इसके वाले मान लेते हैं वर्टेक्स ए बी सी, ठीक है। इसके ये 90 डिग्री का होगा, ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो इनके भुजाओं के बीच संबंध जैसे कि इसको मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। तो जो एंगल बी है, एंगल बी है क्या 90, और इन दोनों से तो बड़ा ही होगा ना गाइस। तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने उतनी बड़ी भुजा होगी, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं, जितनी बड़ी भुजा होगी उतना बड़ा ही क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है गाइस। तो इस वाले में देखते हैं, तो ये वाला एंगल हमें छोटा लग रहा है तो ये वाली सबसे छोटी भुजा हो जाएगी, और ये थोड़ा उससे बड़ा लग रहा है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बी नहीं होगी, सेकंड सबसे बड़ी और थर्ड सबसे बड़ी होगी, ठीक है, ए बी सी। तो भुजाओं का क्रम कैसे होगा, सबसे छोटा ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है। और एंगल्स की बात करें तो एंगल बी जो है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद एंगल सी ये लगभग 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल बी। और ये ग्रेटर देन होगा सबसे, इन दोनों से ग्रेटर देन होगा एंगल ए, फिर इसके बाद ग्रेटर देन होगा एंगल सी जो कि 30 है, ये 60 और ये 90, ठीक है। तो इसके बाद गाइज इसी पे बेसिक हम कुछ
पढ़ते हैं जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होती है किन्हीं भुजाओं, दो भुजाएं दे रखी हों, तीसरी भुजाओं को फाइंड करने का एक मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो दो छोटी भुजाएं हैं और एक बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा का हम स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के इक्वल होती है। ठीक है, सी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसी से बेसिक अगर बराबर हो जाए तो उसका मतलब ये कौन सा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें क्या होता है सी कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले का स्क्वायर इस वाले के स्क्वायर का योगफल सी स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी के बेसिक्स पे ट्राइंगल तीन प्रकार के हो जाते हैं। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया पहला, और दूसरा बोलते हैं अगर सी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि सी स्क्वायर कब बड़ी होगी, जब ये भुजा बड़ी होगी। भुजा बड़ी होने का मतलब ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, किससे, 90 डिग्री से। तो इसके बेसिस पे एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा गाइस जो कि होगा 90 डिग्री से बड़ा। तो सी की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी जब इस एंगल की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया गाइस, ऑब्ट्यूज। ठीक है, और इसी बेसिस पे दूसरा हम बात करें, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से छोटी हो जाए तो इसके बाद क्या आता है गाइस, इसके बाद आता है ये ऐसा ट्राइंगल बन जाता है कोई, मतलब ये वाला एंगल होगा वो 90 से छोटा हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो वैल्यू होगी उससे छोटी होगी सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, और अगले हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो कि होगा पार्ट 2 ट्राइंगल्स का। उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स यानी कि त्रिक जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए बी और सी है तो इसकी वैल्यू मिनिमम 3 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है और ए 5 होती है। तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर मिलता है, जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस में 16 इक्वल टू 25। होगा कि नहीं होगा गाइस, 9 16 कितना था 25 इक्वल टू 25। तो ये एक त्रिक है, यानी कि तीनों भुजाओं का आपस में संबंध है। अगर 3 4 दे रखी हो कहीं भुजा तो तीसरी भुजा में ऑटोमेटिकली कितनी मिल जाती है, 5 मिल जाती है गाइस, जो कि सबसे बड़ी है क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है, मतलब अपो सामने है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम काफ़ी सारे ट्रिक पढ़ेंगे यानी कि ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ एडअप होते रहे। ठीक है गाइस, थैंक यू।